हालेलुया। वन मोर टाइम वी आर एट द फीट ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एंड आई बिलीव यू ऑल आर हैप्पी टू बी एट द फीट ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब भी आनंदित होंगे परमेश्वर के चरणों के ऊपर में आने के लिए। दिस इज अ रियल joy when we are found into the presence of God to worship Him, to honor Him and to glorify His name. हम निश्चित रूप से एक आनंद के उत्सव को मनाते हैं जब हम इस बात को देखते हैं कि हम परमेश्वर के सामने में हैं और उसकी आराधना उपासना कर सकते हैं, उससे हम सीख सकते हैं, उससे हम बातें कर सकते हैं, उससे हम सहभागिता कर सकते हैं। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। लेट्स गो इनटू द प्रेयर। पिता यीशु के नाम से खुदावन आज की इस शाम में पिता प्रभु जी, खुदावन आरंभ करने के पहले प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में लाके समर्पित करते पिता प्रभु जी। मैं अपने आप को पिता प्रभु जी, खुदावन जितने लोग हमारे साथ में अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं उन सबों को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में लाके समर्पित करते हैं, क्योंकि आज की शाम में पिता परमेश्वर आज एक बार फिर से आप अद्भुत रीति से हमारे बीच में खुदावन विद्यमान है पिता परमेश्वर। क्योंकि जहां पर भी 2 या 3 आपके नाम से एकत्रित होते हैं उनके मध्य में तू हाजिर होता पिता प्रभु जी। सब अपने अपने परिवारों में 2 या 3 करके पिता परमेश्वर एकत्रित है। आज की रात में तू उनके साथ में मौजूद है। हम आपको खुदावन धन्यवाद करते हैं। हम पिता प्रभु जी हम अपने घर के अंदर में हमारे परिवार के साथ में, तू हमारे परिवार के साथ में हमारे साथ में है, क्योंकि तेरा कोई भी वादा झूठा नहीं है। तेरे सारे वादे सच्चे हैं और वो पिता प्रभु जी अपने समय में पूर्ण होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में जब पिता परमेश्वर तेरे बच्चे तेरी आराधना करने के लिए सामने में आते हैं, ओ परमेश्वर पिता सारी आदर इज्जत महिमा जलाल तुझको देने के लिए, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए हमारी सहायता और मदद कर, ताकि हम पिता प्रभु जी आज तेरे नाम को ऊंचा कर सके, तेरे नाम को हम आराधना दे सके और तेरे नाम को पिता प्रभु जी खुदावंद सारा जलाल हम तुझको दे सके पिता प्रभु जी। दैट व्हाट वी वांट टू गॉड। सारा आदर आपको देते हुए खुदावंद, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। सब बातों में आपको शिरोमणि ठहराते हैं, क्योंकि तू ही राजा है और तू ही प्रभु है। जब हम आराधना करते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु अपना आधिपत्य ले, अपनी सामर्थ्य ले, अपने अलौकिक उपस्थिति से हर एक घराने को तू भर दे, हर एक व्यक्ति को तू भर दे, हर एक के जीवन में आपकी सामर्थ्य खुदावंद क्रियाशील होने पाए। वी गिव यू ऑल ग्लोरी। सारा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से हम आपको एक बार फिर से अभिवादन करते हैं। और ये शाम में जब हम लोग सब एकत्रित हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसकी उपासना कर सकें, दिस इज द टाइम टू वर्शिप द लॉर्ड। ये समय है प्रभु की आराधना करने के लिए। और मैं चाहूंगा आप अपने घरों में जब हैं, आप उस समय में हर रीति से प्रभु की आराधना करने के लिए आत्मा और सच्चाई से आप तैयार हो जाइए, ताकि उसकी आराधना और उपासना की जाए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जरमाया टू कम फॉरवर्ड एंड लीड अस इनटू द टाइम ऑफ वर्शिप। मैं चाहूंगा जरमाया हमको आगे आकर इस वक्त आराधना में हमारी सहायता करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे उस गीत के साथ जिसका नाम है सारी महिमा सारा आदर।
के करीब है वो मेरे करीब है। जाऊं कहाँ ये तो बता, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, क्योंकि तू है यहाँ, Jesus, oh God. क्योंकि तू है यहाँ। Jesus, oh God, hallelujah. Let's concentrate on that God. उस परमेश्वर के ऊपर अपने ध्यान को लेके जाएं, because He is with us. वो हमारे साथ में है. That God is with us. His name is Emmanuel, God with us. उस प्रभु यीशु मसीह का नाम है इमानुएल, जो हमारे साथ में है. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship your name, O God. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Glory, 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 glory be to God. 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 परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को आदर मिले, परमेश्वर को सम्मान मिले. Oh Lord, we just give you all the glory, O God. परमेश्वर सारी महिमा हम आपको देते हैं. And Father, we want that you should talk to us in this evening, O God. आज की शाम में परमेश्वर पिता आप हमसे बोले और बातचीत करें. Lord, we want to just get transformed by your words, O God, Master. प्रभु हम आपके वचनों के द्वारा से हम पिता प्रभु जी और रूपांतरित होना चाहते हैं, हम बदल लेना चाहते हैं पिता परमेश्वर. खुदावंद आपका वचन हमारे जीवनों में आज कार्य करने पाए, हमारे जीवनों को आज ताकत देने पाए. ओ पिता प्रभु जी हमारे जीवनों को आज तुझ में पनपने देने पाए. और पिता परमेश्वर आपका वचन हमारे जीवनों में आज खुदावंद सारी मलिनता को दूर करके हमको गंदगी से साफ करके पवित्र और शुद्ध ठहराने पाए. धन्यवाद करते हैं. आगे के समय को हम आपके हाथों में लाके समर्पित करते हैं. यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं. आमीन. One more time, greetings in the name of Jesus Christ. एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को अभिवादन करता हूं. This is a real joy when we come into the presence of God and to bless the people with His word. और निश्चित रूप से ये बहुत ही आशीष की बात है और आनंद की बात है जब हम परमेश्वर के लोगों को उसके वचनों के साथ में हम आशीषित ठहराते हैं. I would like to start, I want to finish the things which I started in the morning in the first session, and I want to just go ahead. और सुबह जो हम लोगों ने शुरुआत किया था उसको हम और आगे लेके जाना चाहते हैं. God was speaking to me the last week. The hand of the Lord works supernaturally. पिछले सप्ताह में परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था कि वो अद्भुत रीति से परमेश्वर का हाथ जो है अलौकिक रीति से हमारे बीच के अंदर में कार्य करता है. And open with me the book of Job and chapter 12 and verse 9 and 10. अय्यूब की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 9 और उसकी 10 आयत को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं. बुक ऑफ जोब चैप्टर 12 वर्स 9 एंड 10. अय्यूब की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत. बाइबल सेज, who knoweth not in all these that the hand of the Lord hath wrought this, in whose hand is the soul of everything, every living thing, and the breath of all mankind. यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है. उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है. Beloved people of God, we need to understand many times we don't understand the power of the hand of God.
कई बार हम लोग परमेश्वर के प्रिय लोगों परमेश्वर की उस हाथ की ताकत को, उसकी अपरंपार शक्ति को हम लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं, हम उसको कई बार पहचान नहीं पाते हैं। बाइबल सेज एवरीथिंग हैज बीन फॉर्म्ड बाय हिज हैंड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सारी बातों को अपने हाथों से निर्माण किया है। बाइबल सेज इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 and 26, उत्पत्ति उसके 1:26 के अंदर में लिखा हुआ है, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज। व्हेन गॉड स्टार्टेड मेकिंग द मैन, द फर्स्ट मैन एडम वाज मेड बाय गॉड बाय हिज ओन हैंड्स। और तब परमेश्वर ने कहा आओ मनुष्य को अपने स्वरूप की समानता में बनाए, और जैसे ही उसने आदम को जो है अपने हाथों के द्वारा से निर्माण किया। बट द सेम बिजनेस गॉड इज गोइंग ऑन डूइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। एंड बाइबल सेज इन द बुक ऑफ Psalm 139 and verses 13 to 16, Bible says he is making our lives, our being inside our mother's womb। वो कहता है कि हमको उसने मां की कोख में अंदर में बनाया हुआ है। Oh, what a wonderful God we serve। We should glorify God। You should thank God if you are looking very beautiful as a woman, if you are looking very handsome as a man। Remember, God has formed you into your mother's womb। यदि आप एक स्त्री या पुरुष के रूप में आप खूबसूरत दिखते हैं, इसका मतलब परमेश्वर को आपको महिमा देने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपकी मां की कोख के अंदर में बनाया। What a wonderful God we serve this evening। आज की शाम में कितने अद्भुत परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। Many a times, we can see, everything God has allowed us to make। Car we are making, jeep we are making, bus we are making, buildings we are making, so many things, furniture we are making, but we cannot make a human being because it is solely God's business and He is doing that। He never handed it over to anyone। और तब शायद इस संसार के अंदर में लोग सारी बातों को बना रहे हैं, परंतु एक बात हम जानते हैं, और वो बात यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने का कार्य जो वो उसने अपने हाथों में रखा और उसने किसी और के हाथों में उसको नहीं दिया। यद्यपि लोग जो हैं संसार के अंदर में वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां बना रहे हैं, उसके बाद में बिल्डिंगें बना रहे हैं, उसके बाद में फर्नीचर बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, परंतु परमेश्वर आज भी मनुष्य को अपने हाथों से बनाता। यू हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड इनटू योर ओन मदर्स वूम्ब व्हेन नोबडी कुड सी दैट व्हाट द बाइबल सेज इन बुक Psalm 139। और भजन 139 के अंदर में बाइबल हमको इस बात को बताती है कि जब आप मां के कोख में थे उस वक्त में कोई आपको देख नहीं सकता था, परंतु परमेश्वर ने आपको बनाया। 13th verse says, Thou hast covered me in my mother's womb। तूने मेरी मां की कोख में मुझे ढांप लिया है। I am fearfully and wonderfully made। और मैं भयावक और अद्भुत तरीके से बनाया गया हूं। My substance was not hid from thee। मेरी हड्डियां तुझसे छुपी हुई नहीं थी। What does it mean? Even when this, all flesh was not there, skin was not there, God was looking even at my substance। और कहने का तात्पर्य यह है, मां की कोख में जब शायद हमारे चेहरे पे वो मांस भी नहीं होगा, और तब उस हड्डियों की अवस्था में भी परमेश्वर ने हमको देखा है। What a wonderful God we serve this evening। कितने अद्भुत परमेश्वर को हम आज शाम को हम आराधना कर रहे हैं। 16th verse says, My substance was imperfect। और मेरी जो हड्डियां हैं वो अपने आप में सिद्ध नहीं थी। Thine eyes did see my substance। तेरी आंखों ने मेरे उस हड्डियों को देखा है। Our God is a mighty God because He has created you and me in our mother's womb by His own hand। क्योंकि परमेश्वर ने हमारी माँ की कोख में हमको अपने हाथों से अद्भुत और भयावह तरीके से बनाया, इसलिए कोई भी बात परमेश्वर से छुपी हुई नहीं है। In the morning we were seeing 3 things we have seen about the hand of the Lord। और 3 बातें हमने परमेश्वर के उस हाथ के बारे में देखा जो परमेश्वर कार्य करता है। Number 1 we have seen from the book of Joshua। We are not going to speak it again। हम लोग उसको दोबारा बोलने के लिए नहीं जा रहे हैं, but I'm just recapturing the things। और मैं दोबारा से आपको उसको पुनः दोहरा रहा हूं ताकि आप यदि आप लिख रहे हैं आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट थिंग, God's hand is a mighty hand। पहली बात जो है, परमेश्वर का हाथ बहुत ही सामर्थी हाथ है। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 4 वर्सेस 20 to 24। यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय 20 आयत से लेकर 24 आयत तक। God dried up the water of river Jordan। परमेश्वर ने उस यरदन नदी के पानी को 2 भाग में कर दिया। सेकेंड थिंग वी आर सीइंग, द किंग्स हार्ट
is in the hand of the Lord. राजाओं का हृदय प्रभु के हाथों में है. And he turns it in the way, the river's water is flowing. जिस प्रकार एक पानी का एक नदी का पानी बहता है, उस प्रकार वो राजाओं के हृदय को मोड़ देता है. Proverbs 21:1 that is found over there. नीति वचन उसका 21वां अध्याय और उसकी पहली आयत के अंदर में इस बात को हम पाते हैं. If you are fearing your king, who is a terrible king, listen me carefully. Just pray to God. God can, His hand can change his heart by his own hand, or like a water of the river. यदि आप अपने राजा से डरे हुए हैं, अपने अधिकारी से डरे हुए हैं, तो परमेश्वर आपके राजा या अधिकारी के हृदय को अपने हाथों से पानी के समान, जो नदी का पानी होता है, उसके समान मोड़ देगा. Third thing we were seeing, the hand of the Lord is very much dangerous and deadly against his enemies. परमेश्वर का हाथ उसके विरोधियों के सामने, उसके दुश्मनों के सामने और आपके दुश्मनों के सामने, क्योंकि आपके दुश्मन भी परमेश्वर का दुश्मन है, इज वेरी डेंजरस एंड डेडली. परमेश्वर का हाथ जो है उस आपके विरोधी के सामने और आपके दुश्मनों के सामने बहुत ही भयावह तरीके से काम करने वाला है, अद्भुत तरीके से काम करने वाला है. कई बार आप सोचते हैं मेरे दुश्मन बार बार मेरे ऊपर में प्रबल होते हैं. आज की रात में अपने दुश्मनों को भी आप प्रभु के हाथों में लाके समर्पित कर दीजिए. बहुत ताकतवर तरीके से वो कार्य करता है. आप लिख लीजिए, हम उस सारे रेफरेंस के अंदर में नहीं जाएंगे. ऑलरेडी यदि आप देखना चाहते हैं, आप फेसबुक पे जाके मेरे फेसबुक पे आप देख सकते हैं. सुबह का भाग आप वहां पर उस बात को पा सकते हैं. Exodus chapter 3 verse 20 and then 9:1-4 and then 14:14 and 15:6 और निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 20वीं आयत, 9वां अध्याय 1 से 4, 14 अध्याय उसकी 14वीं आयत और 15वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत. So God crushes his enemy by dashing them by his own hand. परमेश्वर अपने हाथ के द्वारा से उनको तहस नहस करके चकनाचूर कर देता है. That's what the Bible is saying in the book of Exodus. और तब उस निर्गमन की पुस्तक के अंदर में बाइबल हमें इसके बारे में बात करती है. Fourth thing I'm going to talk to you this evening. आज की शाम में ये चौथी बात मैं आपसे बोलने के लिए जा रहा हूं. The hand of the Lord is heavy to discipline his loving ones. और परमेश्वर का हाथ बहुत भारी ताकत के साथ में उसके लोगों को अनुशासन में लेके आता है. God is a God who never wants that his people should be indisciplined. परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि उसके लोग कभी भी जो है अनुशासनहीन रहे. Are you with me? When children are with your families, जब आपके घरों के अंदर में बच्चे हैं, you always want that they should be disciplined in a proper way. और आप हमेशा इस बात को चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो उस अनुशासन के अंदर में चले. Similarly, if you go to the book of Hebrew, Bible says the legitimate child will always be disciplined by God. और यदि आप इब्रानियों की पुस्तक के अंदर में जाएंगे, वहां पर इस बात को आप पाते हैं कि जो परमेश्वर के कानूनी तौर से पैदा हुए बच्चे हैं उनको वो अनुशासन में रखना चाहता है. But the illegitimate child shall never have any kind of discipline in their lives. और तब गैर कानूनी बच्चे जो होते हैं वो कभी भी उस अनुशासन में रहना नहीं चाहते. Are you a legitimate child of God? क्या आप परमेश्वर की एक आप कानूनी संतान है? Because you believed on Jesus Christ and that's how you became the child of God. क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास किया, उसके द्वारा से आप परमेश्वर की कानूनी संतान बन गए. Now Bible, the law of the Lord, Bible, the promises of the Lord, Bible, the base of everything. God has given you the authority to be the legal child of God. और तब यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा से जो आपके विश्वास का आधार है, जो आपकी सारी बातों का आधार है, जो आपके जिसके ऊपर में आप चलते हैं, जिसके अनुसार आप कार्य करते हैं, वो आपको अनुमति देता है कि आप परमेश्वर की निजी संतान हो जाएं, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो जाएं. And if that is the case, let's see Psalm 38, what the David is praying to God. और भजन उसके 38 के अंदर में
दाऊद यहां पर परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है। फर्स्ट 3 वर्सेस वी आर गोइंग टू सी, पहली 3 आयतों को हम देखने के लिए जा रहे हैं। ओ लॉर्ड रिब्यूक मी नॉट इन दाई wrath, neither chasten me in thy hot displeasure, for thine arrows stick fast in me, and thy hand passeth me sore. There is no soundness in my flesh because of thine anger, neither is there any rest in my bones because of my sin. और वो इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे, और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ न कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हुआ हूं। तीसरी आयत में लिखा है, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। What a powerful God we are serving. To discipline us. Many a times, we feel that we have become very much weakened. हमको कई बार लगता है कि हम लोग बड़े कमजोर हो गए हैं। But do not get afraid. परंतु आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। What God is saying, David is praying to God, don't look at me with that hot displeasure. ओ मेरे ऊपर जो है उस बड़े भयावह उस क्या बोल सकते हैं, गैर आनंद के साथ में मेरे ऊपर में मत देख, परंतु मेरी ओर देखने के लिए। सो what we need to do, we need to allow God to discipline our lives. But हमको इस बात को परमेश्वर को अनुमति देने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर हमें अपने अनुशासन में लिए चले। God's children will always be the disciplined children. परमेश्वर के बच्चे हमेशा अनुशासन के साथ में चलने वाले बच्चे होंगे। If you are a child of God, you cannot be indisciplined child of God. यदि आप परमेश्वर की संतान है, निश्चित रूप से आप परमेश्वर की अनुशासनहीन संतान नहीं हो सकते हैं। God is a disciplined God. हमारा परमेश्वर जो है वो अनुशासन का परमेश्वर है। He likes discipline. वो अनुशासन को पसंद करता है। If you want to be his child, यदि आपको उसकी संतान होना है, तो you need to allow the hand of God to discipline your lives. और तब आपको इस बात के लिए आवश्यकता है, इस बात को करने के लिए कि आप परमेश्वर को अनुमति दे दीजिए कि वो आपके जीवन के अंदर में बहुतायत से कार्य करने पाए और आपके जीवन को आपको अनुशासन देने पाए। फिफ्थ थिंग आई वांट टू जस्ट टॉक टू यू, पांचवी बात मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। द हैंड ऑफ द लॉर्ड हैज होल्डन योर हैंड। परमेश्वर के हाथ ने आपके हाथ को थामा हुआ है। ओपन विथ मी द बुक ऑफ आइजाया, वेयर गॉड इज स्पीकिंग अबाउट द किंग साइरस। और वहां पर जो है परमेश्वर का आत्मा जो है साइरस राजा के बारे में बातचीत करता है, कुसरू राजा के बारे में। Okay, I'm going to read for you first 3 verses. Thus said the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden. Whose right hand I have holden. Oh, just write it down. God has holden my right hand. अपने इनबॉक्स के अंदर में आप लिख के डाल दीजिए, मेरे परमेश्वर ने मेरे दाहिने हाथ को थामा हुआ है। मेरे परमेश्वर ने मेरे दाहिने हाथ को थामा हुआ है। God has holden your right hand as God has holden the right hand of Cyrus. जिस प्रकार से परमेश्वर ने उस कुसरू के हाथ को थामा था, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके हाथ को थामा हुआ है। Why? Why God is holding your right hand? Whose right hand I have holden? To subdue nations. Oh, hallelujah. To subdue nations before him. And I will loose the lions of kings, to open before him the 2-leaved gates, and the gates shall not be shut. I will go before thee and make the crooked places straight, and will break in pieces the gates of brass, and cut in sunder the bars of lion. And I will give thee the treasures of darkness, and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the Lord, which call thee by thy name, am the God of Israel. हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा अपने अभिषिक्त कुसरू के विषय में यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने आपके हाथ को इस बात के लिए थामा है कि आपके सामने में वो जातियों को दबाने के लिए वो एक कार्य करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जहां पर रहता है वहां पर उसके हाथ के अधीनता में सारे लोगों को, वो जो आपके विरोध में भी कार्य करते हैं, जो आपके विरोध में इर्द गिर्द शक्तियों को काम करने के लिए वो चाहते हैं, उन सारी शक्तियों को वो दबाने के लिए आज भी योग्य है। वो इसीलिए आपके हाथ को थामा है कि आपके सामने जातियों को दबा दे। और क्या लिखा है, और राजाओं की कमर ढीली करूं और उसके सामने
फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। कितने फाटक आज आपके लिए बंद है, कितने फाटकों के लिए आपने शायद सोचा होगा ये फाटक मेरे लिए खुल जाएगा, परंतु वो बंद 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 दिखता है। परंतु परमेश्वर कहता है उन फाटकों को खोलने के लिए परमेश्वर ने आपके हाथ को थामा हुआ है। दूसरी आयत के अंदर में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, और मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इजराइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। गॉड हैज कॉल्ड यू बाय योर नेम। परमेश्वर ने आपको अपने नाम, आपके नाम से बुलाया है। व्हाई? ही वांट टू होल्ड योर हैंड by his own hand। परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा से आपके दाहिने हाथ को वो पकड़ना चाहता है और वो थामे रहना चाहता है। और डोंट लूज द हैंड ऑफ गॉड। परमेश्वर के हाथ को मत छोड़िए, बिकॉज गॉड इज ब्रिंगिंग समथिंग पावरफुली इनटू योर लाइव्स। गॉड वांट्स टू press down the things and the nations before you, those who are rising against you। जो सारी जातियां आपके विरोध में उठ रही हैं, उनको परमेश्वर अपने हाथों से दबाना चाहता है। इसीलिए वो आपके हाथ को थामे हुए है। उसको अपना हाथ दे दीजिए, उससे कह दीजिए, लॉर्ड जस्ट होल्ड माय हैंड, राइट इट डाउन एंड राइट इट डाउन देयर इन द इनबॉक्स एंड से, फादर hold my right hand with your hand, hold my right hand with your hand। परमेश्वर के लिए लिख दीजिए, परमेश्वर अपने हाथ से मेरे दाहिने हाथ को थाम ले, अपने हाथ से मेरे दाहिने हाथ को थाम ले। God will hold your hand when he will stand with you, when he will walk with you, whatever the problems you are going through, God is holding your hand। he will also go through those things। तब परमेश्वर भी उन सारी बातों से होकर जाएगा जिनके अंदर में से आप होकर जाते हैं ना, उसमें सब में परमेश्वर होकर जाएगा। Remember one thing, if you are getting shock, God is not pleased। जब आपको झटका लगता है ना, परमेश्वर उससे आनंदित नहीं होता है। बट व्हाई गॉड इज होल्डिंग योर हैंड? परमेश्वर आपके हाथ को क्यों थामना चाहता है? बाइबल सेज, आई विल गो बिफोर दी एंड मेक द क्रूकेड प्लेसेस स्ट्रेट, आई विल ब्रेक इन पीसेस द गेट्स ऑफ ब्रास एंड कट इन संडर द बार्स ऑफ लायन। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा। गॉड वॉन्ट्स टू वॉक बिफोर यू, टू मेक ए प्लेन गेट, अ प्लेन रोड फॉर यू। और तब परमेश्वर आपके आगे आगे चलकर आपके लिए सारी ऊंची नीची जो भूमि है उसको समतल करना चाहता है। एवरी zigzag way which is found over there, he wants to make it a straight way। What an awesome God we are serving this evening। कितने अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं। Would you say, Father, I'm giving my right hand to you, hold it my Father। क्या आप परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर पिता, मैं अपना दाहिना हाथ तुझको देता हूं, तू आज मेरे हाथ को थाम ले। The way in which you have holden the right hand of Cyrus, so also hold my right hand to subdue the nations before me, O God, to make my way very much plain, O God, and straight, O God, Master। और जिस प्रकार से परमेश्वर आपने आपके अभिषिक्त कुसरू का हाथ, दाहिना हाथ थामा था, वैसी परमेश्वर आप मेरा हाथ भी थामिएगा और मेरे सामने के सारे उबड़ खाबड़ रास्तों को आप समतल कीजिएगा। और परमेश्वर मैं ये चाहता हूं, मेरे सारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को आप सीधा करिएगा। The hand of the Lord is working miraculously in a supernatural way। परमेश्वर का हाथ सामर्थ्य रीति से कार्य करता है और परमेश्वर का हाथ बड़ा अलौकिक रीति से कार्य करता है। Naturally, you may be facing so many oppositions. In the morning, when I was preaching about, when God's hand is dangerous and deadly against the enemies. It was a powerful revelation. You should go and see on my Facebook how God was speaking in the morning। सवेरे के समय में जब मैं बातचीत कर रहा था इस बारे में कि किस प्रकार से परमेश्वर का हाथ आपके दुश्मनों को तहस नहस करता है, उस वक्त में आपको जाके आज शायद फेसबुक पे मेरे देखना पड़ेगा कि आपके दुश्मनों को वो चकनाचूर करना चाहता है। What a powerful God we serve। कितने अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। Who can rise against us? Oh, the nations which are rising against us, the nations which are trying to just take things against us, oh, God will subdue them before you। और जो जातियां आपके सामने में खड़ी होकर आपको दबाने की कोशिश करेगी, परमेश्वर उन जातियों को आपके सामने में दबा देगा। That's why he is holding your hand। इसीलिए परमेश्वर आपके हाथ को थामे हुए है।
Hallelujah. Glory be to God. Sixth thing I want to say. The hollow of the hand of God, Lord, has measured the oceans. परमेश्वर का जो चुल्लू है ना, वो समुद्र के पानी को नाप सकता है. Do you know what is the hand of your God? क्या आप परमेश्वर के आप हृदय उस हाथ के गहराई को समझते हैं? कितना गहरा उसका हाथ है. Open with me. If I'm not wrong, it's Isaiah 40 and 12. I could not write the. Just a minute. I'll just show you. Okay. 40:12 of Isaiah. यशाया उसका 40 और उसका 12. I'm going to read for you. Who hath measured the waters in hollow of his hand? Are you with me? Your God can measure the waters of the earth into his hand, into his hollow of his hand. परमेश्वर अपने चुल्लू में समुद्र के पानी को मापता है, महासागर के पानी को माप लेता है. And meted out heaven with the span and comprehended the dust of the earth in a measure and weighed the mountains in scales and the hills in a balance. यहां इस प्रकार लिखा है, किसने महासागर को चुल्लू में मापा है? Can you tell me one person? है ना? Who could have measured the waters of the earth in his hollow of the hand? Hollow is like that. Can you see? Hollow. In this much of God's hand, he measures the waters of the sea. परमेश्वर इस चुल्लू भरे हाथ के अंदर में ही समुद्र के पानी को नापता है. What a powerful God we serve this evening. आज की शाम में कितने अद्भुत परमेश्वर को हम आज सराहते हैं और उसके नाम को हम महिमा देते हैं. किसने महासागर को चुल्लू में मापा और किसके बित्ते से आकाश का नापा हुआ है? Can you see? This is called span. This is called the span. है ना? हिंदी में लिखा हुआ है बित्ते से. बित्ता. Whole sky has been measured by God by his span. परमेश्वर ने पूरे आकाश को अपने बित्ते से नापा हुआ है. पानी को चुल्लू में और आकाश को अपने बित्ते से. What a powerful God. Almighty God we serve. अद्भुत और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं. किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ को तराजू में, पहाड़ियों को कांटे में तौलता है? वाव 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 वाव. पहाड़ को, हाँ फिर से ध्यान से सुनिए, पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोलता है. Awesome God we are serving this evening. अद्भुत परमेश्वर की हम आज की शाम में महिमा कर रहे हैं, हम उसको सराह रहे हैं. When you will know what is the hand of the Lord is doing, you will, your life will never be the same. It will be changed by the hand of God. या परमेश्वर के हाथ की सामर्थ को आप जिस दिन जान लेंगे ना, उस दिन आपका जीवन बदलने लग जाएगा. Because God is working and intervening into your situations by his right hand. He's bringing all major things by his own right hand and removing the things which are not right into your life. परमेश्वर आपके जीवन से उन बातों को अलग कर रहा है. अपने दाहिने हाथ के द्वारा से वो आपके जीवन से उन बातों को अलग कर रहा है जो आपके जीवन के अंदर में होने की आवश्यकता नहीं है. Are you with me in this evening? What are the areas that are, out of control, out of range of your power and your nature and your abilities? कौन से वो क्षेत्र हैं जिनके अंदर में आज आप अपनी सीमाओं में, अपने स्वभाव से, अपनी ताकत से, अपनी सारी बातों से आप बाहर चले गए? Oh, your God can control. Who can measure the waters of the sea? NLT is very powerful. NLT is very powerful. Who else has
held the oceans in his hand. न्यू लिविंग ट्रांसलेशन जो अंग्रेजी का है वो कहता है, कौन है जिसने चुल्लू में अब पूरे समुद्र के पानी को रख लिया है? Who else has held the oceans in his hand? किसने समुद्र के पानी को अपने चुल्लू में रख लिया है? Write it down. Only Jehovah can keep the ocean into the hollow of his hand. लिख दीजिए, केवल परमेश्वर यहोवा, मेरा परमेश्वर यहोवा समुद्र के पानी को चुल्लू में रख सकता है. That is our powerful God. NIV says, who has measured the waters in the hollow of his hand? और तब NIV का भी ट्रांसलेशन इस प्रकार से कहता है, beloved people of God, just look at the human being. A human being, when it sinks inside the sea, it's a small person. In a big sea, a small person many a times could not be found. But that same God is holding your life into his hand also. और कई बार जो है हम इस बात को समझ नहीं पाते, जो समुद्र को चुल्लू में नापने वाला परमेश्वर है, उसके हाथ में जाने के लिए हमको आवश्यकता है. क्योंकि जब हम समुद्र में जाते हैं, कई बार जब कई लोग समुद्र में मर जाते हैं, कई बार उनकी जो है शव नहीं मिलता है. इतना बड़ा समुद्र, विशाल समुद्र है, बट बिग ओशन गॉड कैरीज into his own hand. इतना बड़ा महासागर जो है परमेश्वर अपने हाथों में रखने की क्षमता लेता है. Oh, whatever the problems you are facing today, whatever the difficulties you are facing today, give it into the hand of God. He will just definitely is going to handle by his powerful and mighty hand, which is measuring the water of the oceans, and he is measuring the sky by his span. आपकी जितनी भी समस्याएं, आपकी तकलीफें हैं, आपकी कठिनाइयां हैं, आपकी परेशानियां हैं, उनको परमेश्वर के हाथों में लाके समर्पित कर दीजिए. क्योंकि आपका परमेश्वर चुल्लू में पानी को, समुद्र के पानी को नापता है, आकाश को बित्ते से नापता है, और मेरे प्रियो सारे पहाड़ों को तौलता है कांटों के अंदर में. ऐसा परमेश्वर, पहाड़ को मैं और आप हिला भी नहीं सकते हैं. We cannot shake the hills and the mountains, but our God is weighing them into the balances. परमेश्वर हमारा उसको अपने तराजू में उसको तोलता है. What an awesome God we serve. कितने अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा करते हैं. What we need to have, हमको किस बात के लिए होने की आवश्यकता है? We need to have the hand of God in our lives. हमारे जीवनों के अंदर में परमेश्वर का हाथ होने की बहुत आवश्यकता है. हमारे जीवनों के अंदर में परमेश्वर के हाथ की आवश्यकता है. विदाउट द हैंड ऑफ द लॉर्ड वी मे नॉट बी वेरी मच सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड. हो सकता है कि परमेश्वर के हाथ के बगैर हम लोग किसी भी प्रकार से सुरक्षित और बचे हुए नहीं रह सकते हैं. आवर गॉड इज एन ऑलमाइटी गॉड. हिज हैंड इज ऑल पावर हैंड. हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और उसका हाथ जलाली, सामर्थी, अद्भुत युक्ति करने के लिए पराक्रमी हाथ है. बिकॉज बाइबल सेज बाय हिज राइट हैंड ही शोज हिज पावर. क्योंकि वो अपने दाहिने हाथ के द्वारा से वो अपने धर्ममय ताकत को प्रकट करता है. दैट गॉड वी आर सर्विंग. उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं. 7th, last but not the least, it's very powerful. The hand of the Lord will also help his people. परमेश्वर का हाथ अपने लोगों के लिए सहायता करता है. राइट इट डाउन. द हैंड ऑफ द लॉर्ड विल हेल्प मी व्हेन आई एम इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन. उस बॉक्स के अंदर में, इनबॉक्स के अंदर में लिख दीजिए, परमेश्वर का हाथ मेरी सहायता करेगा जब मुझे सहायता की आवश्यकता है. राइट इट डाउन. बिकॉज द हैंड ऑफ द लॉर्ड वांट्स टू हेल्प यू व्हेन व्हाटएवर द सिचुएशन यू आर फेसिंग टुडे, व्हाटएवर द एंटायर सिचुएशंस यू आर गोइंग थ्रू, माय गॉड विल डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प यू in your difficult situations. आपके जीवन की परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, आपके जीवन के अंदर में किसी भी प्रकार का समस्या क्यों ना हो, आपका परमेश्वर अपने हाथ से आपकी वो सहायता करना चाहता है. God wants to help you out. परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है आपकी कठिन परिस्थितियों में. Maybe your husband not knowing, your wife may not be knowing, your children may not be knowing, your parents may not be knowing. You may be into a very difficult time. हो सकता है कि आप बहुत ही कठिन समय के अंदर में होंगे. आपके माता पिता, आपके पति या पत्नी, या आपके बच्चे, या आपके भाई बहन, आपके मित्र मंडली कोई नहीं जानते होंगे.
पर आप एक कठिन समय के अंदर में हो सकते हैं, बट गॉड विल हेल्प यू बाय हिज ओन हैंड। परंतु परमेश्वर हमसे आज वाचा करता है, वो अपने हाथों से हमारी सहायता मदद करेगा, वो अपने हाथ को द्वारा काम करके हमारी सहायता और मदद करेगा। बट देन वी नीड टू अलाउ द हैंड ऑफ द लॉर्ड टू कम एंड इंटरवीन इनटू आवर सिचुएशंस। हमको इस बात के लिए अनुमति देना होगी कि हम उस जगह में हम जाकर जो है परमेश्वर के लिए अनुमति दें कि वो अपने हाथ से हमारे जीवन के अंदर में कार्य करे। राइट इट डाउन इनटू द इनबॉक्स के अंदर में लिख दीजिए, माय गॉड विल हेल्प मी बाय हिज हैंड। मेरा परमेश्वर अपने हाथ से मेरी मदद करेगा। टू हुम गॉड्स हैंड विल हेल्प, किन लोगों को परमेश्वर का हाथ सहायता करेगा? टू गॉड्स पीपल, जो परमेश्वर के लोग होंगे ना, उनके लिए वो एक बड़ा कार्य करेगा। हु आर गॉड्स पीपल? परमेश्वर के लोग कौन है? इफ विल गो टू द सेकंड Chronicles chapter 7 and verse 14, Bible says, people who are called by my name are my people. परमेश्वर ने वहां पर कहा है, दूसरा इतिहास उसका 7 और उसके 14 के अंदर में लिखा हुआ है, जो लोग मेरे नाम से बुलाए जाते हैं वे मेरे लोग हैं। इफ यू हैव बीन कॉल्ड बाय द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू आर द जनरेशन ऑफ गॉड, यू आर द फैमिली ऑफ गॉड। यदि आप यीशु के नाम के द्वारा बुलाए गए हैं, यदि आप यीशु के द्वारा से परमेश्वर पिता के पास में आए, आप परमेश्वर की संतान है, आप परमेश्वर का परिवार है, आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले जन हैं। हालेलुया। If that is the case, God is going to help you by his right hand. यदि आप यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के पास में आए हैं, वो आपको दाहिने हाथ से आपकी सहायता और मदद करेगा। Let's go to the book of Ezra. हम एजरा की पुस्तक के अंदर में जाएंगे एंड chapter 7 verse 6 to 9 और 7वां अध्याय और उसकी 6 से 9 आयत को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मे बी जस्ट क्विकली आई विल गो because it's a very lengthy verses. Okay, 6 verse says, and the king granted him all his request. 6वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है, राजा ने उसकी सारी विनतियों को सुनकर उसको कर दिया, according to the hand of the Lord his God upon him, जैसे परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर में उसके साथ में था। 7th verse, it happened in the time of Artaxerxes, और तब वो जो राजा वहां पर था, उस राजा के कार्यकाल के दौरान इस बात को हम वहां पर देखने पाते हैं। 9th verse says, hand of God was upon Ezra. 9वीं आयत कहती है, परमेश्वर का हाथ एजरा के ऊपर में था। And 10th verse says, Ezra prepared himself to seek the law of God. और तब 10वीं आयत कहती है, क्योंकि एजरा ने परमेश्वर की व्यवस्था के लिए खोजी होने के लिए अपने आप का जीवन दे दिया था। आर यू रेडी टू सीक द लॉ ऑफ द लॉर्ड? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप परमेश्वर के उस व्यवस्था को, जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल है, उसको आप खोजने के लिए आप तैयार होंगे? इफ यू आर रेडी फॉर दैट, द हैंड ऑफ द लॉर्ड विल बी अपॉन योर लाइफ्स। यदि आप इस प्रकार का एक कार्य करने के लिए तैयार हैं, तब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर में रहेगा। यू नो, रिमेंबर द प्रेयर ऑफ जाबेज, और तब याबेश की प्रार्थना को आप स्मरण कीजिएगा। 1 Chronicles chapter 4 and verse 10, और पहला इतिहास उसका 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है, ओ बाइबल सेज, he was saying, he's praying to God, let your right hand be with me, O God. ओ तेरा दाहिना हाथ मेरे साथ में हो, and Lord you shall extend the territories of my life, और मेरे जीवन में सारे सीमाओं को तू बढ़ाना आरंभ कर। and Bible says, God blessed him, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। Can you pray like Jabez today? क्या आप याबेश के समान आज प्रार्थना कर सकते हैं? Let your hand be with me, O Lord. Can you pray like Ezra? Lord, let your hand be with me, O Lord. Bible says, King granted him whatever he pleaded before the king. और तब बाइबल कहती है, राजा ने उसकी सारी मांगों को पूर्ण किया, जो कुछ एजरा ने राजा के सामने मांग के रूप में रखा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ एजरा के साथ में था, परमेश्वर का हाथ याबेश के साथ में था। हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन एजरा एंड हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज विथ जाबेज। दैट हैंड ऑफ द लॉर्ड wants to come with you today, tonight.
आज के दिन में, आज की रात में परमेश्वर का वो हाथ आपके साथ में आना चाहता है। कैन यू जस्ट से लॉर्ड योर राइट हैंड बी अपॉन माय लाइफ? क्या इस प्रकार से आप परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु तेरा दाहिना हाथ मेरे जीवन के ऊपर में हो? When you start your day, you allow God to keep his right hand upon your head. जब आप दिन की शुरुआत करते हैं सुबह, आप परमेश्वर को अनुमति दीजिए कि परमेश्वर आपके सिर के ऊपर में अपने दाहिने हाथ को रखे। When the Spirit of God comes, to allow him to keep his right hand upon your head. और तब जब परमेश्वर का आत्मा से आप सवेरे रूबरू होते हैं, उस वक्त उससे कह दीजिए, तेरा दाहिना हाथ मेरे जीवन के ऊपर में, मेरे सर के ऊपर में रख दिया जाए। If the hand of the Lord is upon your lives, all powers of the enemy will tremble before you. All the demonized persons will be screaming because they will not see your head, but upon your head they shall see the hand of the Lord. जब आपके हाथ, आपके सर के ऊपर में परमेश्वर का हाथ होगा, तब निश्चित रूप से आप एक अद्भुत कार्य को देखने पाएंगे। जो लोग दुष्टात्मा ग्रसित होंगे वो आपका सामना नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको देखेंगे वो चिल्लाने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ आपके सिर को नहीं देखेंगे, आपके सिर पे परमेश्वर के हाथ को भी देखेंगे। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। दैट वाज इन द ओल्ड टेस्टमेंट। आई वांट टू टेक यू टू द न्यू टेस्टमेंट ऑल्सो। ये पुराने नियम में घटित हुआ, मैं आपको नए नियम में भी लिए जाना चाहता हूं। Open with me the book of Acts, chapter 11, verses 19 to 21. प्रेरितों काम उसका 11वां अध्याय और उसकी 19 से 21 आयत हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। Book of Acts, chapter 11 and verses 19 to 21. Again, I'm going to do it in short. मैं संक्षिप्त में उसको करने के लिए जा रहा हूं। You can note it down and you can study afterwards. आप इसको लिख के रख सकते हैं और बाद में आप उसको अपने घरों में आप उसको बैठ के अध्ययन कर सकते हैं। 19th verse says, because of the persecution and everything, they were scattered into different places. और 19वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि वे लोग उस सताव के कारण से अलग अलग छिन्न भिन्न हो गए थे, तितर बितर हो गए थे। 20th verse says, they came to Antioch. और तब 20वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है, वे लोग अंताकिया में चले आए। ये कौन है? Who are these people? They are the God's New Testament people. This is the new spiritual Israel. और तब ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो आत्मिक इज़राइल हैं, नए नियम के वे लोग हैं। ओ, जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया, तब उनका विरोध हुआ। Maybe today you are facing so many oppositions because you are preaching the true and truth of Jesus Christ. People will come against you. People will want, they want to just, maybe persecute you. Let them persecute. But the hand of the Lord must be with us. परमेश्वर का हाथ हमारे साथ में होना आवश्यक है। When you will go and spread the truth of Jesus Christ, people shall stand against you. जब आप जाकर यीशु मसीह की सच्चाई को बखान करेंगे ना, तब लोग आपके विरोध में आ सकते हैं। बट डू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ दोस पीपल। आप इन लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं। डू नॉट गेट डिस्करेज्ड। आपको निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। द हैंड ऑफ द लॉर्ड इज विथ यू। परमेश्वर का हाथ आपके साथ में है। 21st verse says, the hand of the Lord was with them. Number of people believed and turned to God Almighty, to the Lord Jesus Christ. बाइबल कहती है परमेश्वर का हाथ उनके साथ में था। What you want this evening, आज की शाम में आपको किस बात की आवश्यकता है? Whatever the situations you are facing today, और जो भी विरोधाभासी परिस्थितियों का आप आज सामना कर रहे हैं, और nothing can stand in your life forevermore if you carry the hand of God in your lives. आपके जीवनों के अंदर में यदि आप परमेश्वर के हाथ को अनुमति देते हैं कि वो रहे, कोई भी परिस्थिति आपके विरोध में खड़ी नहीं रह पाएगी। What the Bible says, they were scattered, they were fearing. Jesus' name. Are you fearing for something else today? Are you fearing for something which is troubling your life? क्या आप अपने जीवन में किसी बात से चिंतित हैं? परमेश्वर के हाथों में उसको समर्पित कर दीजिए। Tonight you need one thing, and that one thing is hand of the Lord. You want in your life. You must have in your life. आज की रात में आपके लिए एक आवश्यकता है, और वो एक आवश्यकता यह है, आपके पास में
परमेश्वर का हाथ होना आवश्यक है, आपके साथ में परमेश्वर का हाथ होना आवश्यक है। The hand of the Lord, He wants to give it to you, to help you, to interview into your situations. But would you allow Him? What a mighty hand of God we can see. परमेश्वर का कितना अद्भुत हाथ को हम देखते हैं। Bible says, by the right hand of God, He provides the justice with righteousness. परमेश्वर का दाहिना हाथ हमको जो है उस धार्मिकता के साथ में न्याय प्रदान करता है। If you are facing any injustice in your life, यदि आपके जीवन के अंदर में आप किसी भी प्रकार का अन्याय सह रहे हैं, you may be in any of the nations of the world, आप संसार के किसी भी कोने में हो सकते हैं, किसी भी देश में हो सकते हैं। If you are facing any injustice, plead your case to God Almighty. अपने याचना को उस परमेश्वर यहोवा के सामने में लेके जाइए और उससे कह दीजिए, मैं अभी तक अन्याय सहता आया हूं। Lord, I was facing injustice in my life, but I bring my case before you. You are the best judge of the world. Oh, you, when you provide judgment, who can stop it? जब तू किसी का न्याय करने के लिए खड़ा होता है तो उसको कौन रोक सकता है? God is the one who takes the vengeance. परमेश्वर है जो बदला लेने वाला है। God is the one, oh, who will be rebellious against your enemies. He will crush them into pieces. He will just destroy them completely. Oh, यदि परमेश्वर आपका बदला लेने वाला और आपकी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, उसका हाथ आपके दुश्मनों को चकनाचूर कर देगा। उसका हाथ आपके विरोधियों को, आपके अन्याय को, आपके सताने वालों को आपके सामने में से तहस नहस करना आरंभ कर देगा। That is the mighty power of my God. ये मेरे महान परमेश्वर की सामर्थ्य है। In the morning I was telling, your enemies are not having a very good time now. सुबह मैंने जब हमारी चर्च सर्विस में हम लोग प्रचार कर रहे थे, उस समय में मैंने कहा, आपके दुश्मनों के लिए समय खराब हो गया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना हाथ उनको नाश करने के लिए उठा लिया है। Would you like to pray for them? Father, forgive them, that they should not be destroyed by your hand, because they have done everything wrong. But you save them, Father. Don't crush them. Don't destroy them. Give them one opportunity to repent and come to the Lord Jesus Christ. सवेरे भी मैं इस बात को बात कर रहा था, अभी भी मैं इस बात को बोलूंगा। क्या आप प्रभु से इस बात को बोलेंगे? प्रभु, मेरे सताने वालों के लिए, प्रभु मेरे विरोधियों के लिए, जो लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, क्या आप उनको एक और अवसर देंगे कि वो आपके पास में आए और आपके पास में आके तौबा करें और अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करें? If that is your prayer, यदि ये आपकी प्रार्थना है, God will save your enemies even. You may not be having justice in your life. You may not be considered as a good person by your enemies, but God has raised His hand against your enemies. परमेश्वर ने आपके विरोधियों के विरोध में अपने हाथ को उठा लिया है, and is going to destroy them. But before that, we should plead to God that they should be saved even, because demons are steering their mind to bring them against you. क्योंकि दुष्टात्माएं उनके दिमाग को ऐसा हिलाती है, वो आपके खिलाफ आके खड़े हो जाते हैं। But anybody who is standing against you is standing against God. जो कोई आपके विरोध में खड़ा होता है, वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा होता है। That's what the Bible says in Zechariah chapter 2 and verse 8. जकरिया की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत के अंदर भी लिखा हुआ है, You are an apple of eye of God. आप परमेश्वर की आंख की पुतली है। If somebody touches you, he touches the apple of eye of God. यदि कोई आपको छूता है, वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। If somebody is touching your lives, that very moment God becomes vibrant. God cannot tolerate this. God will not listen this anything, but He will come down and He will save an apple of eye of God. जब परमेश्वर आपको तहस नहस होने से पहले, जब लोग आपको तहस नहस करने के लिए आते हैं, जब परमेश्वर देखता है, परमेश्वर शांत नहीं रहेगा, परमेश्वर उठता है, परमेश्वर आता है, और मेरी आंख की पुतली को कौन नाश करना चाहता है, उसको वो तहस नहस करने के लिए खड़ा हो जाता है। क्या आप मेरे साथ में हैं? Whosoever may be your enemy, कोई भी आपका विरोधी कोई क्यों करना हो, but God is telling you, परमेश्वर आपको कह रहा है, my hand will work against your enemies. I will give my hand to you to hold your hand. परमेश्वर आपसे कह रहा है, मैं अपना हाथ दूंगा ना,
तेरे हाथ को थाम लूंगा मैं। God wants to hold your right hand. If you are in India, definitely you need God on your right side. यदि आप भारत के अंदर में हैं, आपको परमेश्वर आपके दाहिनी ओर होना चाहिए, because we are driving the cars and we are walking on the left side, left hand drive we have. हम लोग क्योंकि बाईं तरफ से चलने वाला देश है, definitely on right side there are a lot of traffics are there, but you need safety from God's hand, and God is holding your right hand. परमेश्वर आपके दाहिने हाथ को पकड़ना चाहता है, क्योंकि आप भारत में यदि चलते हैं तो आपको उल्टे हाथ में चलना पड़ता है। जब आप उल्टे हाथ में चलते हैं तब दाहिने हाथ से परमेश्वर आपके हाथ को पकड़कर आपको आगे चला देगा। Let us close our eyes and look towards God. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर यहोवा की ओर देखें। Only question is that, do you need the hand of God to intervene into your lives? मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आपको परमेश्वर के हाथ की आवश्यकता है कि वो आपके सारे कामों में हस्तक्षेप करे और आपके लिए एक विजय प्रदान करे, so that God can provide you a victory by intervening into your life and the endeavors of your life. आपके जीवन के कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, परमेश्वर उसको अपनी ताकत से, अपने हाथ की ताकत से, बल से, शक्ति से वो आप में हस्तक्षेप करके आपको एक जय देना चाहता है। लेट्स क्लोज आवर आइज। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। इमेजिन द पावर ऑफ गॉड थ्रू हिज हैंड, हु कैन मेजर द ओशंस इनटू हिज हैंड। ऐसा परमेश्वर जो चुल्लू में समुद्र के पानी को नापता है, एंड ही मेजर्स द स्काई बाय द स्पैन। बित्ते से अपने आकाश को नापता है। दैट गॉड इज गिविंग हिज हैंड टू यू। वो परमेश्वर आपको अपना हाथ दे रहा है। इवन यू मे नॉट बी you cannot see yourself in the hand of God, even not like an insect. एक कीड़े के समान भी अपने आप को आप परमेश्वर के हाथ में नहीं देख सकते, because his hand is very powerful and very big. उसका हाथ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। Can you say, Lord, I need your hand? Write it down. Father, I need your hand to be given to me. लिख दीजिए, परमेश्वर पिता, मैं आपका हाथ चाहता हूं, मेरे हाथ को थाम लीजिए। गिव योर राइट हैंड टू योर गॉड। अपने दाहिने हाथ को अपने परमेश्वर को दे दीजिए। टेल हिम, फादर, होल्ड माय राइट हैंड, होल्ड माय राइट हैंड ओ गॉड, होल्ड माय राइट हैंड ओ गॉड, होल्ड माय राइट हैंड ओ गॉड, होल्ड माय राइट हैंड ओ गॉड। उससे कह दीजिए, परमेश्वर, मेरे दाहिने हाथ को आप थाम लीजिए, मेरे दाहिने हाथ को आप थाम लीजिए, मेरे दाहिने हाथ को आप थाम लीजिए। God will hold your hand. God will hold your hand. God will hold your hand. Tell him, more tightly you hold my hand, O God. Oh, more tightly you hold my hand, O God. More tightly you hold my hand, O God. दम से मेरे हाथ को पकड़ राजा, दम से पकड़। I want that it should not be, my hand should not be forsaken, O God. मैं चाहता हूं प्रभु जी मेरा हाथ छूटने ना पाए, मेरा हाथ तेरे हाथ में बना रहे, मेरा हाथ केवल तेरे हाथों में बना रहे। If that is your prayer, God is going to do something powerful tonight. He will give his right hand to you. वो अपने दाहिने हाथ को आपको दे देगा। People are looking at pandemic, but you will see the victories in your lives. लोग महासंक्रमण को देख रहे होंगे, परंतु इस महासंक्रमण के बीच में परमेश्वर आपको जय को दिखाएगा, क्योंकि उसका हाथ पकड़कर जो चलता है वो जय को प्राप्त करता है। Those who hold the hand of God, they walk into victory. Holding hand means walking with God Almighty. उसके हाथ को थामे रहना मतलब परमेश्वर के साथ साथ चलते चले जाना। Let's pray and conclude the session. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we are at your feet, O God. Whatever you have kept the word, O God, I have spoken to your people. This whole week you are speaking to me, O God, that you wanted to intervene into the lives of people and work supernaturally into your people's life, O God, Master. परमेश्वर, आप चाहते हैं पूरे खुदावंद इस सप्ताह भर आप मुझसे बात करते रहे कि परमेश्वर के हाथ के द्वारा से परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में काम करना चाहता है।
who dried that water of river Jordan, जिस हाथ ने यरदन नदी के पानी को 2 भाग कर दिया, and the hand which can measure the oceans into his hollow of hand. ऐसा हाथ जो चुल्लू में समुद्र के पानी को नापता है. That hand, Lord, they want that you should give them so that they can hold on it to God. परमेश्वर उसी हाथ को वे लोग चाहते हैं. Miraculous hand, चमत्कारी हाथ, all powerful hand, सर्वशक्तिमान हाथ, providing justice with righteousness, your right hand. आपका दाहिना हाथ जो धार्मिकता से न्याय प्रदान करना चाहता है. That hand they want, oh God, Master. Lord, I pray, oh God, those who are feeling weak, oh God, Master, give them the right hand, oh Lord. Hold their right hand, oh God, as you hold on the right hand of Cyrus, oh God. जैसे आपने कुसरू के दाहिने हाथ को पकड़ा, हर एक जो व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझ रहा है, लाचार समझ रहा है, निर्बल समझ रहा है, उसके दाहिने हाथ को पकड़ लीजिए. Every anointed man and woman who are watching us, oh God, oh, you hold their right hand in Jesus' name, oh God. हर एक अभिषिक्त जन जो आपकी आवाज को सुन रहा है, उसके दाहिने हाथ को थाम ले राजा. Hold his right hand. Hold his right hand. And Lord, walk with them all the days of their lives, oh God. परमेश्वर पिता उनके साथ में आप चलिए पिता परमेश्वर, क्योंकि जो आपका हाथ चाहता है वो परमेश्वर पिता पाप से परे रहेगा, ओ पाप से दूर रहेगा, ओ पिता प्रभु जी धार्मिकता के जीवन में आना चाहता है, वो अपना हाथ दे दे, वो आपके साथ में चलना चाहते हैं. Give your right hand, oh God, upon their heads, oh God. परमेश्वर खुदावंद अपने दाहिने हाथ को उनके सर पर रख दीजिए. And God shall do it in Jesus' name. परमेश्वर ऐसा करने की चाह रहा है. Receive the hand of God into your lives. अपने जीवनों में परमेश्वर के उस हाथ को ले लीजिए. To intervene in every situation and make a way supernaturally in the name of Jesus Christ by his right hand. उसके सीधे हाथ के द्वारा से परमेश्वर आपके जीवनों में एक अद्भुत रास्ते को अलौकिक रूप से बनाना चाहता है. उसके लिए आप उसका दाहिना हाथ ले लीजिए. Hold his hand. Give your right hand to God. I can see God is holding the hand of so many people. In spirit I can see. आत्मा में इस बात को मैं देख सकता हूं. परमेश्वर कई लोगों के हाथों को थाम रहा है. कई लोगों के हाथों को थाम रहा है. कई लोगों के हाथों को थाम रहा है. Your tears have been seen by God. You want to wipe it out by his own hand. आपके आंसुओं को उसने बहते हुए देखा है. वो उसको हाथों से पहुंचना चाहता है. Your heart is broken. God want to console it. आपका हृदय टूटा हुआ है. परमेश्वर उसको सांत्वना देना चाहता है. God is a mighty miracle God. आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. Hold on to that God. Hold on his hand. उसके हाथ को थामे रहिए. उस परमेश्वर को थामे रहिए. Hold on his word. उसके वचन को थामे रहिए. God will change everything into your lives. आपके जीवन में परमेश्वर सब कुछ बदल देगा. Thank you Lord for speaking to your people and holding their hand, oh God. परमेश्वर इनके हाथों को थामने के लिए धन्यवाद और उनसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद. Father, I pray tonight, let your hand shall cover their lives and their families in the name of Jesus Christ. आज की रात में परमेश्वर पिता इनके पूरे परिवार को आपका हाथ ढांप कर रखने पाए. धन्यवाद करते प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है. We give you all glory and honor and praises. सारा आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं. In Jesus name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमीन और आमीन. Thank you brothers and sisters. The hand of the Lord is with you. परमेश्वर का हाथ आपके साथ में है. Do not get feared. Do not get troubled. आप डरिए मत, आप भयभीत मत होइए, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके साथ में है. And we are going to conclude it with a benediction. हम लोग जो है with Lord's prayer and benediction, हम लोग जो हैं प्रभु की प्रार्थना के साथ अंतिम आशीर्वाद का समापन करने के लिए जा रहे हैं. But before that, I would like to say, if you have any prayer request, you can call me. My number is 6262741111 और मेरा मोबाइल नंबर है 6262 74 1111. 6262 74 1111. 6262741111. 6262741111. If you have any prayer request, you can call me. I will pray for you.
गॉड विल ब्लेस योर लाइफ्स। यदि आपके पास कोई प्रार्थना के निवेदन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपके जीवन में एक चमत्कार करेगा। लेट्स से द लॉर्ड्स प्रेयर एंड विद द बेनेडिक्शन वी विल कंक्लूड द सेशन। प्रभु की प्रार्थना के साथ में हम लोग उस अंतिम आशीष के साथ इसका समापन करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन में रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। Now the grace of our Lord Jesus Christ and the agape love of the Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now and forevermore, to just hold on into the hand of God forevermore. Amen and amen. May God bless you. परमेश्वर आपको बहुत ताज से आशीष दे. Stay blessed. We'll meet very soon for the glory of God. We'll come back and we'll bless you with the word of God. और तब प्रभु की महिमा के लिए हम दोबारा से परमेश्वर के वचन के साथ में आपके लिए हम सेवा करने के लिए पहुंचेंगे. God bless you all.